अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज के प्रोग्राम में मैं एक ऐसे बदबख्त शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूं जिसने अपने बाप की डांट ना सहते हुए अपने बाप को गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये वो बेटा जिसे आला तालीम की गर्ज से बाप बैरूने मुल्क भेजना चाहता था, जिसकी जिंदगी संवारना चाहता था, जिसे बुरी सोबत से बचाने के लिए सिर्फ उसे अच्छा बुरा समझाने के लिए किसी वक्त डांट देता था। उस लड़के ने साहिबा को, अपने साए को, अपनी जन्नत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? क्या कोई रिश्तेदार शामिल था या मामला किसी जन या जर का था? आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आफ्ताब। आफ्ताब। उम्र कितनी है? 17 साल। तालीम याफ्ता लगते हो जी। कितना पढ़े हुए हो? ICS किया। ICS किया है। 17 साल की उम्र में ICS ही कर सकता है बच्चा। जिस शख्स को तुमने मारा, क्या वो तुम्हारा हकीकी वालिद था? जी हाँ जी। अपने सगे बाप को तुमने बेदर्दी से क्यों मार डाला? उनका हाथ से ज्यादा नशा करना। तुम्हारी जेब पे थोड़ी बोझ था, तुम्हारी जात के लिए वो मोहतरम था, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत तुम पर फर्ज थी, तुमने उसे सीधे कत्ल ही कर दिए। हाँ जी। क्यों? मारते पीटते थे। तो बाप तो डांटते होते हैं बच्चों को। जी। तुमने भी तो कल को बाप ही बनना था ना। बाप तो डांट देते हैं बच्चे को। हाँ जी। तो इस बात पे तुमने अपना बाप मार डाला। क्या फायदा है ऐसी तालीम का तुम्हें? कोई नहीं। जिस घर में रहते हो उसी का है। जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक उस शख्स ने तुम्हें जिंदगी दी, दुनिया में लाने का मौजब बना, तुम्हें पाला, तुम्हारी तालीम और तरबियत की, तुम्हें जाती छत दी। प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने सेल कर दी थी। किस लिए? नशे की धुन में। नशे की धुन में या तुम्हें बाहर भेजने के लिए? बाहर भेजने के लिए ही सेल की थी। लास्ट मौका यही था, लेकिन वो भी पैसे पूरे नहीं किए गए। कुछ पैसे दे दिए, कुछ आधे से ज्यादा रहते थे। तो तुम्हारा बाप तुम्हें बाहर भेजना चाहता था ताकि तुम्हारी जिंदगी बन जाए तालीम हासिल करने के लिए। दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ तो आला तालीम हासिल करने के लिए। ऐसे ही है। मैं जोर जबरदस्ती से जाना चाहता था। भेज तो वही रहे थे ना। जी हाँ जी। तुमने कौन सा कर्ज जमा करा रखा था उनके पास जो तुमने लेना था? जी। उन्हीं की कमाई से जा रहे थे ना। हाँ जी। बाहर भेजने के लिए जो शख्स आधे पैसे जमा करा चुका है वो तुम्हें 25-30 हजार देकर किसी हॉस्टल में नहीं भेज सकता था बड़े शहर में। समझ नहीं आई ये बात मुझे। फैसलाबाद। तुम्हारी नीयत में कोई और फतूर था। फैसलाबाद के लिए मैंने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्टलाइज होने के लिए, लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि मैं घर से बाहर जाकर रहूं। जिसका मतलब तुमसे मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करते थे ना तुमसे। जी। इसलिए तुम्हें नजरों से दूर नहीं कर रहे थे वो, कि मेरा बेटा कहीं खामखा बिगड़ ना जाए, इसकी जिंदगी के साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। हाँ जी। इस जाहिल इंसान से तो मैं बाद में बात करूंगी जिसने अपनी जिंदगी यहाँ भी जहन्नुम बना ली और आगे भी जहन्नुम का रास्ता अख्तियार कर लिया अपने बाप को मार कर। इससे पहले कि मैं इससे मजीद बात करूं, इसकी वालदा इस केस की मुद्दइया है। इसे अपना बाप मारा, अपने बहन भाई, छोटे बहन भाइयों को यतीम किया, अपनी माँ का सुहाग छीन लिया। इसकी वालदा फैमिली की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्यों मारा इस शख्स ने अपने बाप को? मैडम साडी खुद समझ तो बाहर है कि असी इस बच्चे ਨੂੰ बड़े मेहनत नाल पढ़ाया, फिर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ जमा करवाए कि ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। बस मेरे तो गलती होगी, मेरे तो गलती होगी, दादू मेरे तो गलती होगी, यही गल करी जा रहा है। आप उसके दादा लगते हैं, यकीनन मरने वाला आपके बेटा, आप चाहे चचा भी हैं तो बेटों की तरह था, वो बेटा था। हाँ। क्या वो नशई था? नहीं।
क्या वो घर में लड़ाई झगड़ा नशा कम होने की वजह से करता था? क्या घर को उजाड़ रहा था? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। आप लोगों को जाती तौर पे रिश्तेदार हैं, कोई बात तो खटकती होगी, क्या पहले भी इसने घर में बाप पे हाथ उठाया हो या कोई लड़ाई झगड़ा किया हो किसी वजह से? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਕ कोई लड़की वड़की का चक्कर? लड़की वड़की का कोई नहीं। क्यों? नहीं चाचा, कोई नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं। कोई मसला ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? नहीं। किसी रिश्तेदार ने उकसाया हो, कुछ समझ आती हो? देखिए खुल के बताएं, मरने वाले के लिए इंसाफ चाहिए हमें, गैब दी खबरां ते अल्लाह दी जात जानदी है। लेकिन ज़बाने खलक नकारा खुदा होती है ना। मेरे दोस्त अहबाब ऐ मेरे नाल पूरे थे कि यार घर च ही कोई मामला है, घर च ही मामला है। ते हौली हौली वो इस गल ते अपने मामूआं कोल फिस गया कि मेरे कोल ही होया। क्यों हुआ है? मामू उसने पूछा नहीं? ਮਾਮੂ ਵੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਸਸਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਕਤਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 302 ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਆਪੇ ਉੱਥੇ सजा ਹੋਏਗੀ। पहले भी लड़ाई झगड़ा करता रहा है? ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, यानी कि लामे लूमे जैसे पंजाबी में कहते हैं कि इसके ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। शिकायत आती रहती थी इसकी मोहल्ले से? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, जो बंदा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजे, क्या वो नशे की हालत में अपने बच्चे को 5,000 के लिए मार सकता है? नहीं। क्यों मारा इस लड़के ने? क्या वजह है? कोई एक बात जो आपके समझ में आई हो? ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਂਬੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। शिकायत क्या आई थी उसकी बाहर से? ਬਾਹਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। असला कहाँ से लिया था उसने? ਅਸਲਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਘਰ अच्छा, ਚ ਹੀ। कितने दिन पहले चोरी हुआ था असला? ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਹੱਥ तो ਲਗਾ। आपका असला था? ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲਾ ਹੀ ਸੀ। 1 महीना पहले से चोरी किया था उसने? ਹਾਂਜੀ, यानी कि वो 1 महीने से इसका प्लान बना रहा था ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। कि मैंने मार देना है। ਹਾਂਜੀ, या इलाही, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਰਤ ਹੋਏ। 2 3 4 ਦਫਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। हाँ भाई, जी वो तो इतना तंग नहीं है, तुम्हें किस चीज की तंगी थी? यही वजह थी क्या थी कि मारते पीटते थे। और भाई ये खाली वजह मुझे समझ नहीं आ रही। हद से ज्यादा नशा करते थे, लोगों में बदनामी हो रही थी। क्या ये जो अभी किया ये नेक नहीं है? कि उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। करते हुए नहीं समझ आई? तब गुस्सा था लेकिन किस चीज का गुस्सा था? तुम्हें क्या कहते थे, गुर्दा बेच दो अपना? नहीं क्या तुम्हें कहते थे मैंने तुझे बेच देना है? नहीं तुम्हारी बहनों का सौदा किया था कहीं पे जो गैरत जाग गई थी? नहीं, तो फिर क्या तकलीफ थी? यही तकलीफ थी कि लोग बातें करते हैं क्या बातें करते हैं लोग? कि नशा करता है। 2 वक्त की रोटी सुकून से खाते थे घर में, इज्जत की, हाँ जी, घर की छत सर पे थी, जी सब कुछ बाप का दिया हुआ था, हाँ जी, तो एक रात का एहसान नहीं दे सकते तुम उनका? नहीं, तो फिर कौन सी तकलीफ थी? यही वजह थी। तुम्हारे भी बचपन से लेके बड़े होने तक कई ऐसी गलतियां होंगी जिस पर तुम्हारे बाप ने सीना दिया होगा लोगों के सामने कि बेटा है मेरा, जी दिया दिया है ना? जी, कई तुम्हारे ऐसे गुनाह होंगे, कसूर होंगे। जी बिल्कुल। वो शख्स तुम्हें ही मार देता पैदा होते तो फिर क्या रह जाता पीछे? उसको ये पता नहीं था कि वो अपने घर में जिस बच्चे को पाल रहा है वो आस्तीन का सांप है उसकी, जो उसे डस लेगा। कोई शर्मिंदगी, कोई एहसास, कोई चेहरे पर नामोशी, कोई चीज नहीं है तुम्हारे चेहरे पर। एहसास है क्या एहसास है तुम्हें? कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। और इस डिप्रेशन से तुमने अपने सर में क्यों नहीं फायर मारा? डिप्रेशन था ना हमें, जी, अपनी तरफ क्यों नहीं बंदूक घूमी? डिप्रेशन में बड़ा पता लगता है कि बंदूक का सिरा अपनी तरफ जा रहा है या सामने वाले की तरफ आ रहा है। कैसा डिप्रेशन है? डिप्रेशन का पेशेंट तो सबसे पहले अपने साथ नुकसान करता है, अपना नुकसान करता है। ये कैसा डिप्रेशन है कि अगले का नुकसान है?
ये कैसा डिप्रेशन है कि सके बाप की उसकी अहमियत नजर नहीं आई, उसका रिश्ता नजर नहीं आया, बाप नजर नहीं आया? ये क्या डिप्रेशन है तुम्हारा? उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे असल बात बताओ कि क्या तकलीफ ऐसी तुम्हें पहुंच गई थी कि डिप्रेशन में तुम्हें यह पता था कि अपने सर में गोली नहीं मारनी, खुदकुशी नहीं करनी, लेकिन बाप जैसे रिश्ते को दुनिया से ही मिटा देना है? मुझे तभी लड़ाई की वजह वही लगे, बदनामी की वजह वही लगे, इसलिए मैंने। कौन सी अचानक लड़ाई थी? तुम्हें गुस्सा आ गया था? तुम्हारे घर में तो कोई था ही नहीं, सब लोग शादी पे गए हुए थे, तुमने इंतजार किया घर के अकेले होने का? कोई प्लान नहीं था मेरा उनके कत्ल करने का। तो एट अ टाइम पे लड़ाई हुई थी, तो उसी वजह में गुस्से में आके तो कौन सी लड़ाई हुई थी? पैसों को लेके लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? क्या लड़ाई? पैसों को लेके? क्या घी खत्म हो गया था घर में? चीनी पत्ती नहीं थी? आटा नहीं था? कौन सी लड़ाई? मुझसे पैसे खो गए थे। कितने? 5000। तुमसे पैसे गुम गए थे? जी। फिर उन्होंने गाली, पहले तो मुझे कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर बाद में सुबह सुबह उन्होंने मुझे काफ़ी गुस्सा किया फैमिली के जाने के बाद कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये है वो है। तो आगे से मैंने भी कह दिया कि आप इतना नशा करते हैं, मैंने जानबूझ के तो नहीं ना खोए। तो इसी बात पे हमारी बहस हो गई और 10 से 15 मिनट तक बहस होती रही। फिर मैंने पिस्टल लिया और पिस्टल कहाँ से लिया था? चचा को चुराया था। क्यों चुराया था और कब चुराया था? तभी चुराया था। कि चचा साथ ही रहते हैं? जी, साथ वाला घर है। तुम 15 मिनट में पिस्टल चुरा के भी आ गए, किसी को पता नहीं चला? नहीं, मैं उनके घर आते जाता रहता हूँ। नहीं तो बाप से लड़े, 15 मिनट में गुस्से में उधर भागे भागे गए, किसी ने नहीं देखा, वो पिस्टल सामने पड़ा हुआ था, तुमने उठा के उसको छुपा लिया। ये मुझे कहानी नहीं समझ आ रही, जरा अच्छी तरह करो। लड़ाई के बाद वो सो गए थे चारपाई पे अपनी पे। उसके बाद तभी भी मुझे गुस्सा था तो मैंने पिस्टल लिया और फायर कर दी। फिर मैं घर से बाहर चला गया। परेशानी तो ही होगी कि बाप को मार दिया, तो परेशान होकर लोगों को इकट्ठा तो किया होगा कि मेरे से ये सब हो गया। जी बिल्कुल, पछतावा तभी से शुरू हो गया था, तब मैं डर गया था। ये डर था या मकारियत थी? तुम्हें तो मैं जरूर तुमसे सुनूंगी ये बात। नाज़रीन, आपके सामने भी चीज जरूर रखूंगी कि ये मकार यार शख्स अपने बाप के तकद्दुस को तो पहले जुबान चलाकर कमाल करता ही था, लेकिन आखिर में इसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी और इसने बाप को ही मार डाला। लतीफ साहब, क्या फाइंडिंग्स है पुलिस डिपार्टमेंट की अभी तक इस केस में? 19 तारीख को इसकी फैमिली 18 तारीख को शादी पे गए हैं शिवपुरा, तो ये और इसका वालिद दोनों घर पे थे। बाद में इसका पहले से ज़हन था अपने वालिद को कत्ल करने के लिए, तो इसने वो सो रहा था, फायर किया उसके सर में, एक ही फायर लगा, उसका मर्डर किया। बाद में बाहर चला गया, जब इसकी वालदा घर आई तो बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने इससे रब्ता किया, ये बाहर गया हुआ था, जल्दी घर ना आया, उसने ताला तोड़वाया, अंदर जाके देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये लड़का जब वापस आया, इसने सारे प्रोग्राम साथ ही किए हैं, उसका कफन दफन, अच्छा, रोना धोना, सारा मामला मेहमानों को डील करता रहे, सारा कुछ ऐसे ही चलता रहे। बाद में जब पुलिस शामिल हुई, जाहिर है पुलिस केस बन गया, तो फिर हमें शक हुआ कि ये लड़का जो है ना, इसकी हरकत और सुकनात ठीक नहीं है। रिश्तेदार, जीजो कारिब, शरीक, बिरादरी, मोहल्लेदारी, सब में से सिर्फ इसी पे आप लोगों का शक क्यों गया? हमने हर बंदे से बात की है, इसकी बहनों से, इसके वालदा से, इसकी वालदा मुदैया है, तो ये जो है ना, ये लड़खड़ा रहा था अपनी बातों से। इसके पीछे रीजन क्या सामने आई आपकी फाइंडिंग में? उस बाप ने इसके लिए अपनी जमीन प्रॉपर्टी सेल की इसको बाहर भेजने के लिए। वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है इसकी जिंदगी संवारने के लिए, और इसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक दीन से दूरी और जहलियत है ये। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपके इल्म में आई हो जिसको अभी तक आप नहीं, इन्वेस्टिगेट कर इसके रहे अलावा हो? और कोई बात नहीं। क्या इसकी फैमिली से सपोर्ट कर रही है? नहीं, अभी तक नहीं कर रही, कोई भी सपोर्ट नहीं कर नहीं रहा? कर। इसे नदामत तो नहीं है? मेरे ख्याल में अभी भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। बिल्कुल, आपकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इसको कोई नदामत नहीं है। ये ऐसे मुतमईन है जैसे बच जाएगा, पर इसे अंदाजा नहीं है कि इसने क्या किया। अच्छा लतीफ साहब, ये बताइएगा कि 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान की अकल पे पर्दा पड़ सकता है, रिश्तों को वो भूल सकता है। एक तो जर हो गया, मालो दौलत, दूसरा कोई जन यानी लड़की का मामला, तीसरा कोई बुरी सोबत जिसकी वजह से इसको हो कि मुझे घर में रोक टोक की जा रही है, या मेरा वालिद मुझे रोक टोक क्यों कर रहा है।
इन 2-3 चीज़ों में से क्या ऐसी कोई चीज़ सामने आई है जिसकी वजह से इसको उकसाया गया हो? इसके पास मोबाइल फ़ोन भी होगा, आपने वो चेक किया होगा। मैं जो समझा हूँ जो हमारी तफ्तीश है, मैं ये समझता हूँ कि ये दीन से दूरी है और जहलियत है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जालियत है। क्यों हुई? उस क्यों का जवाब। बाप ने डांटा है, इसको मारा है, इसकी माँ के साथ कोई थोड़ा बहुत नरमी गर्मी सदी हुई है तो इसने उसको कत्ल किया है। क्या इसकी सोबत बुरी थी? इतनी बुरी नहीं थी, क्या इसके कोई लड़की का मामला था? नहीं इसके ऐसी भी कोई बात नहीं कोई समझ। पैसों का डिमांड ये वालिद से करता और वालिद इससे, वालिद ने तो इसके लिए प्रॉपर्टी सेल की है। लेकिन बकौल इसके जैसे ये कह रहा है कि वो आधे पैसे वो खा झूठ बोल गए रहा थे। है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यानी कि ये अभी भी मुसलसल बहुत सारी चीजों में झूठ बोल रहा है। जो बाप इसके लिए प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, इसको बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो थोड़े देगा या ज्यादा देगा, वो बाहर भेजने के लिए जितने भी लगेंगे जाहिर वो दे वो रहा है। देगा बिल्कुल। अभी भी ये शातिर मुल्जिम अय्यार व मकार है जिसने बाप को तो मार डाला लेकिन अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। इस मक्कार अय्यार पर दुनिया क्या यकीन करेगी जिसने अपने घर में ही जहन्नुम बना दिया, जिसने अपने घर में अपने बाप, अपने सर के साए को, अपनी वालदा के साहिबां को ही छीन लिया दुनिया से। एक बार फिर इसकी जानिब चलते हैं और हकायक जानने की कोशिश करते हैं कि किसके इशारे पर, किसके मशवरे पर, किसी शरीक बिरादरी ने उस उकसाया, कोई लड़की का मामला था या इसके दिल में बात कोई और भी है जो ये अभी तक मुतमईन खड़ा है। क्योंकि इतने बड़े वाक़े के बाद तो इंसान नदामत से निडाल हो जाता है। इसकी तो आंख में ना आंसू है, न चेहरे पे पशिमानी है, ना इसके कोई जिस्म पे लर्जा है कि मैंने क्या किया। यानी कि ये पुरसुकून है। ये पुरसुकून क्यों है? उस क्यों का जवाब मैं देती हूँ। नाज़रीन, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर वो शख्स अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें हार गया। वो बदबख्त जिसने अपने बाप को मार डाला और इल्ज़ाम लगाया कि वह नशा करता था। तो कुछ मैं अपने नाज़रीन को भी दिखा दूँ कि जो शख्स नशा करता है, हमने आज तक देखा है, सुना है, वो अपना सब कुछ उजाड़ देता है, बनाता नहीं है। तो इस शख्स ने ये हवेली नुमा डेरा है जो बनाया अपने बच्चों के लिए। फिर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, जहाँ तक मैं चलती जाऊँगी वहाँ तक जानवर बंधे हुए नजर आएंगे। ये जानवर कोई सस्ता माल नहीं है। एक एक जानवर खरीद कर उसने अपने बच्चों के लिए ये सेविंग्स इकट्ठी हैं। ये वो हवेली है जहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, हवेली भी उसकी अपनी, और ये जानवर आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर बांधे हुए हैं। ऐसा शख्स कैसे नशेई हो सकता है? वो कैसे नशे पे सब कुछ लुटा सकता है जिसने अपनी जिंदगी की एक एक चीज अपने 4 बच्चों के लिए जमा की हो? मैं हैरान हूँ उस बदबख्त के इल्जाम पे। एक तो बाप को मारा, ऊपर से नदामत की बजाय वो सीना तान के खड़ा, और फिर मरने वाले की कब्र पे भी इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहा कि वो नशेई था। ऐसा क्यों कर रहा है? अंदर कहानी क्या है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग मोहल्ले के हैं यहाँ पे? क्या ये लड़का पहले भी प्लान करता रहा? किसी के इल्म में था कि इसने अपने बाप को मार देना है? नहीं। किस तरह का लड़का था ये? वसीला था, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाला था, कैसा था? हाँ जी। क्या होना चाहिए इसके साथ? इसको सजा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जिसने अपने बाप को कत्ल कर दिया, सजाए मौत होना चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। मकतूल नशा करता था? नहीं उसका कोई किरदार खराब था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। कभी उसने मार पीट की अपनी बीवी के साथ? नहीं, बहुत प्यार था बच्चों से और बीवी से। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? उसकी है। मकतूल की हैं। ये इसके कितने बच्चे थे? 2 बेटियां 2 बेटे। ये सबसे बड़ा है? हाँ, ये सबसे बड़ा। बेटी से छोटा है। एक से। बेटी से छोटा है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। मरने वाले को जानते हैं? नशा वशा करता था? नहीं। कोई कभी ऐसा हुआ घर में कि कोई चीज कम हो गई या गुम गई तो उसने मारा हो घर वालों को बहुत ज्यादा? कभी नहीं। कभी भी नहीं? उस दिन भी जिस दिन ये वकूआ हुआ उसके घर में कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी। कोई बात समझ आती है क्यों किया इसने? उन्होंने कोई मोबाइल से स्कीम लड़ाई है, पता नहीं क्या किया। क्या होना चाहिए उसके साथ? उसे सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जानते हैं मकतूल को और कातिल दोनों को? बहुत अच्छा आदमी था। मकतूल अच्छा आदमी था? बहुत अच्छा आदमी। ये कातिल ने क्यों मारा होगा? इसे वर्गलाया किसी ने? समझ से बाहर। जब ये जनाजा हुआ, ये इस लड़के की कैफियत क्या थी उस वक्त? बस रंग उठा हुआ। रो रहा था बाप को? है? रो रहा था। रो रहा था। और बाप का कंधा दिया जनाजे को इसने? कंधा पास से दोस्तों ने फड़ा के दिया है। खुद नहीं दे रहा था? आप लोगों को शक नहीं हुआ? चक होया था, बस नहीं सोचा ही नहीं हमने।
शक हुआ था पर अब चक चुक हो जाता है, अभी घर में ही है कोई काम। एक चीज तो खुल के सामने आ गई कि 1 माह पहले से वेपन का चोरी होना, अहले इलाका का शक की बुनियाद पर उस लड़के को नजरों में रखना, उस लड़के का जनाजे वाले दिन जो अदाकारी करना, इसका मतलब तो ये था कि और आज उस लड़के की आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बाप के लिए कोई आंसू नहीं है। इसका मतलब तो ये साफ जाहिर है कि बाप बेटे में जो लड़ाई झगड़ा था, जो अनबन थी, वो इस पीक पे पहुंच चुकी थी कि बस अब वो बाप को मार देना चाहता था। उसके पीछे क्या वो किसी लड़की से बात करता था जो उसके वालिद को नागवार गुजरती थी, या वो पैसे मांगता था बाप से, या वो घर बेचने का मुतालिबा करता था, वो क्या करता था, ये राज अभी तक उसने अपने दिल में रखा हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी। वालदा चूँकि इद्दत में हैं और इखलाकियात के मुताबिक, दीनी रिवायात के मुताबिक मैं नहीं चाहती कि मैं उनको ऑन कैमरा लेके आऊँ या उनसे कोई ऐसा तल्ख सवाल करूँ। एक तरफ उनका शौहर चला गया तो एक तरफ बेटा सलाखों के पीछे है। वो खातून इस वक्त जिस रंज में है उसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा, उन छोटे बहन भाइयों से बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वक्त के साथ साथ पुलिस ये गुत्थी ज़रूर सुलझा लेगी। आइए एक बार फिर मुलजिम की तरफ चलते हैं और आपको सुनवाते हैं कि शायद वो कोई अपने दिल से बात निकाले कि मैंने ऐसा किया क्यों है, उसके पीछे कोई रिश्तेदार है, कोई और है, या क्या मामला है। हाँ भाई, नदामत या मकारियत, नदामत तुम्हें है नहीं और मकारियत तुम्हारी खोल के सामने आ रही है कि एक तो बाप को मार डाला, ऊपर से तुम ड्रामेबाजी करते रहे, कफन दफन, रोना धोना, लोगों को डील करना, रस्में करवाना, वो जो आखिरी रसूमात होती हैं मरने वाले की, वो सब करवाना। ये ड्रामा किस लिए? मुझे पछतावा था इस बात का कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये पछतावा तो आज तक तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। पछतावा है मुझे असल बात बताओ। यही वजह थी, तो मैं चाहता था कि उनके लास्ट जो लम्हात हैं वो अच्छे से हो जाएं। क्या अच्छे से हो जाए? कफन दफन का इंतजाम। और तुम्हें चोट पहुंचती होगी ना, तुम्हारे बाप की आंख से आंसू टपकता होगा। तुमने तड़पा तड़पा के अपने बाप को मारा है। जब तुमने फायर मारा होगा, उसके जिस्म से रूह निकली होगी, वो तड़पा किस कदर होगा, उस तकलीफ का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। दीन पढ़ा हो तो बताओ ना। जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा भी नहीं है कि जिस तरह से उनकी जान निकली। और तुम्हें शर्म आज भी नहीं है। कैसे फेस करोगे अपनी माँ को? नहीं पता। सपोज तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यही सलूक करता है, सोचा मकाफाती अमल कितनी बड़ी चीज है। तब नहीं तो सोचा, लेकिन बाद में सोचा जरूर है। कहते हैं कि वालिद का नाफरमान भी, हमने किताबों में भी पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि वालिद का नाफरमान जहन्नमी होता है। और तुमने तो बाप मार ही डाला है, नाफरमानी तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ। तुम्हारे पास तो उससे माफी मांगने की भी गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल। तुमने बाप को थप्पड़ नहीं मारा, बाप ही मार दी है। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ पिस्टल चलाना कहाँ से सीखा? इंटरनेट से। यानी कि तुम प्लानिंग कर रहे थे? नहीं, मुझे शौक था इन चीज़ों का। क्या शौक था? पिस्टल वगैरह का रखने का। क्यों? कोई वजह नहीं थी, लेकिन अच्छी लगती थी ये चीज़ें। अच्छी लगती थी तो तुम ट्रेनिंग कर लेते, कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाते, पढ़ लिख रहे थे, आगे खुद ही सिखा देते। वो ये तुमने इंटरनेट से जो स्पेशल सीखा और फिर वेपन लोड किया। वेपन पहले से ही लोड था। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता जो घर में उसका चैम्बर चढ़ा के रखे, किसी के बच्चे को भी लग सकता है फायर। मैगजीन उसमें पहले थे। मैगजीन थी ना जी। तो तुमने सीख लिया ना इंटरनेट से इसको लोड कैसे करना है। और फिर तुम्हें यह भी पता था कि कहीं और फायर मारा तो बाप बच सकता है। तुमने मारा सीधा दिमाग में कि चांस ही कोई ना रहे। गुनाह ही बहुत बड़ा किया है, तो शर्म की भी कोई। तुम तो दुनिया में भी रुसवा और आखिरत में भी रुसवा हो। जी। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और बार बार सजाए मौत भी दी जाए, तुम्हारे लिए कम है। जो कत्ल करने के बाद सारी मकारियत की थी, वो भी क्या इंटरनेट से सीखी थी? नहीं, तब मुझे पछतावा था। कौन सा मां के कान में जाके बता दिया था, बहन को बता दिया था कि मुझसे हुआ है? मैंने बता दिया था कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। किसको बताया था? अपने मामू को। मैं अंदर अंदर घुट के मार रहा था। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसे दरिंदा कहूँ, मैं इसे जानवर कहूँ, मैं भेड़िया कहूँ। इसने ना सिर्फ अपने बाप का कत्ल किया, इसने एक रिश्ते का कत्ल कर दिया। जितने भी बाप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो अपने बेटों से खौफजदा हो जाएंगे
कि जिस बेटे को बाप मांगता है अल्लाह से कि मेरी नस्ल चले, लोग कहें इसके घर बेटा पैदा हुआ है, इस बेटे के पैदा, हो सकता है इसके बाप ने भी किया हो, इस बेटे के पैदा होने पे उसने भी मिठाइयां बांटी हो, लोगों को मुबारकें लोगों से ली भी हो, लोगों को दी भी हो कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी है। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने अपने बेटों के पैदा होने पे ये खुशियां की होंगी, आज वो डर रहे होंगे, वो रात को सोते हुए डरेंगे, वो अपने बेटे के साथ अकेले बैठते हुए डरेंगे कि कहीं उनका बेटा भी ऐसा दरिंदा ही ना हो अंदर से। इससे एक चीज तो साफ जाहिर है कि किताबें लाद देने से इल्म और अमल दुरुस्त नहीं होता। कहने को ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, आईसीएस कर रहा है, यानी कि इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन इसने अपनी जहानत को इतना मनफी इस्तेमाल किया कि अपने बाप का कत्ल कर दिया। खुदारा सबसे पहले अपने बच्चों की तरबियत पर गौर कीजिए, और ये सबसे ज्यादा माँ के हाथ में होता है, क्योंकि एक माँ चाहे तो बच्चे को इंसान बना दे, चाहे तो उसे दरिंदा बना दे। और अगर आपका बच्चा बुरी सोबत में दरिंदा बना है तो भी आपका अपना कसूर है। अपने बच्चे पर शुरू से चेक एंड बैलेंस रखिए। अगर आप नहीं रख सकते तो फिर आप एक अच्छे वालिदैन नहीं बन पा रहे, और ऐसे लोग मुआशरे का नासूर है। मेरी अदालत से अपील है कि ऐसी औलाद को कड़ी से कड़ी सजा देकर इसे इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि कोई और बच्चा या कोई और इंसान अपने माँ बाप का गुस्ताख होने का बिना सोचे। कत्ल तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।